हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करते हैं कल के लिए। सो फ्राइडे को हमारा यही व्यू था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है और अपने हाई के आसपास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये स्विंग निकालता है 16,720 तो हम ऊपर के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमको बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ही अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखिए, इस समय मार्केट में इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस समय हम लोग को अपने ट्रेड्स फिक्स स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करने चाहिए, और हमारी पोजीशन साइज भी कम होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में फिक्स होने चाहिए और उसी के साथ आपको ट्रेड लेना चाहिए। अभी देखिए हमारा क्या व्यू होना चाहिए वेडनेसडे के लिए। तो वेडनेसडे के व्यू के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक निफ्टी ने लास्ट हाफ एन आवर में एक ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ। सो नीचे की तरफ अगर आप निफ्टी का लो देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लो अभी बना हुआ है, वो 16,640 से लेके 16,630 वाला जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर कोई भी गैप डाउन मिलता है हमको यहाँ तक 630 640 के आसपास, और यहाँ पर हमको कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है या कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है बुलिश या हैमर कुछ इस तरीके का मिलता है, तो हम फिर से एक बाइंग की साइड पोजीशन बना सकते हैं। हमारा पहले टारगेट 16,750 के आसपास ही होगा, और उसके बाद जो मंडे का हाई है वो हमारा दूसरा टारगेट होगा। अब मान लीजिए अगर ये मार्केट जो है ये निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट जो भी क्लोजिंग प्राइस है 16,793 उसी के आसपास खुलता है, और खुलते ही हमारा जो ये हाई है 16,816 इसको क्रॉस करता है। 16,890 को अगर क्रॉस करता है तो हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना सकते हैं 16,900, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,000 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। रेस्ट अगर हमको सेलिंग के लिए अगर इस जोन के नीचे कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तभी हम सेल इनिशिएट करेंगे इसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इसका लो जैसे ही ब्रीच होगा हम यहाँ पर अपनी एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा उसके बाद 16,500 का होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो होगा 16,400 एंड देन 16,350 के टारगेट्स निकल कर आते हैं। सो ये निफ्टी में है। अगर हमको बहुत बड़ा गैप अप मिल जाता है तो गैप अप में हमको वेट ही करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमको कहीं गैप अप मिल जाता है 16,900 के आसपास, या मान लीजिए 17,000 के आसपास, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर 17,000 के अगर आसपास मिलता है तो वहाँ पर मैं ज़रूर थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा अगर हमको एक रेड रंग की कैंडल मिल जाती है। रेस्ट अगर यहाँ पे करीब गैप अप 16,900 के आसपास होता है तो किसी को अगर एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो ज़रूर यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बना सकता है एज़ पर रेड कैंडल स्ट्रैटेजी। क्योंकि मार्केट में फिर क्या होगा कि मार्केट इस रेंज में ही घूमने की कोशिश करेगा। 16,900 से लेकर 16,750 ये जो जोन बन गया है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और अब ये एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो मार्केट अभी हो सकता है कि अगर गैप अप खुलता है तो इसी जोन में आपको काम करते हुए दिखे। तो ये गैप अप के सिनेरियो में हमको ट्रेड लेना है। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या भी होना चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था या लैग कर रहा था निफ्टी से, क्योंकि अगर निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो निफ्टी ने फ्राइडे का हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, और बैंक निफ्टी अभी भी फ्राइडे के हाई से काफ़ी दूर है और इसी के नीचे ही चल रहा है। फ्राइडे के लो के नीचे ही पूरे दिन ऊपर तो गया था, बट अभी ये फ्राइडे के लो के नीचे उसी के आसपास ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमारा यही व्यू था कि अगर इसके नीचे हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल मिलेगी तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, बट एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद फिर से बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूव दिया, और जो ये स्विंग लो है बैंक निफ्टी का फ्राइडे वाला उसी के आसपास हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखिए, सेलिंग की पोजीशन बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा अभी, जब तक इसके लो हमको कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक मैं सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और ये वाला जो जोन है हमारा, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 35,900 तक का। सो अगर कोई भी गैप डाउन हमको 35,900 तक का मिलता है और यहाँ पे हमें कोई प्राइस एक्शन बुलिश स्ट्रक्चर मिलता है, कैंडल मिलती है, तो हम फिर से एक अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा मंडे का जो हाई है उसका टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट हमारा 36,400 और उसके बाद 36,600। अभी अगर आप थोड़ा सा देखोगे इस चार्ट को तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हमको एक ट्रेंड लाइन जाते हुए भी दिख रही है। तो अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है और उसी के आसपास
क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट भी हो रही है, यहाँ पर भी टेस्ट किया था, यहाँ भी टेस्ट किया था, यहाँ पर भी। सो 5-6 बार ये टेस्ट हो चुकी है। सो अगर मान लीजिए किसी सिनेरियो में ये गैप डाउन मिलता है, सबसे बढ़िया ट्रेड हमारे लिए ये होगा कि अगर यहाँ पे गैप डाउन मिलता है और गैप डाउन के बाद अगर आप बुलिश प्राइस एक्शन बनाते हैं, मतलब बनता है, तो आप एक बाइंग की पोजीशन तो बनाएंगे, यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के पास काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो आप इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके ऊपर के टारगेट्स जो मैंने बताए 36,400, 600 और 800 का टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक सिनेरियो हमारा ये हो सकता है कि अगर हमें 15 मिनट की कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है तो हम अपना इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेके अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा 36,600 और 36,700 के आसपास के टारगेट्स निकल कर आते हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप होता है, यहाँ पर सीधे खुलता है 36,700 के आसपास, तो हम वहाँ पे एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं एज पर आर रेड कैंडल स्ट्रैटेजी। बहुत बड़ा गैप अप होगा तो हमको देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर होता है 37,250 के आसपास, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन हमको देखने के बाद ही अपना व्यू बनाने का हम डिसाइड करेंगे। तो ये मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।